जयति यतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबलपाखंडतम हरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हम लोगों के बीच में जगदाचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज एवं पुनः एक बार जयति यतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबल खंडतम हरण भानो विजयी भव। सभी बोलो विजयी भव विजयी भव। देखिए दक्षिण भारत के इतने विद्वान हैं और यशस्वी मनस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। सब जयक घोष और जयक ध्वनि नमक ध्वनि से सब जो है स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं। सभी आसन ग्रहण करें, कोई खड़ा न रहे। मेरे बंधु जगत जन्माधिकारण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान घटित घटना पटीयान निखिल हे अप्रत्यनीक कल्याण गुणगणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म आनंद कंद कौशल चंद्र भगवान राघवेंद्र की कृपा से ऐसा आयोजन हुआ है। राजगोपुरम की प्रतिष्ठा, राजगोपुरम का उद्घाटन दक्षिण भारत श्रीरंगम के जगदाचार्य परमहंस परिवराजकाचार्य जगत गुरु श्रीमद अंडवन वाराह देशिकन स्वामी महाभाग एवं परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर। अब देखो तुम लोग कौन ऐसा है जो नहीं जानता है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन योगी आदित्यनाथ को नहीं जान रहा है? तो पूरा विश्व ही जान रहा है योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मनस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री एवं विश्व प्रसिद्ध गोरखपुर का गोरक्ष पीठ के अधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा राजगोपुरम का उद्घाटन हुआ है। हम लोगों के बीच में है और हम लोग अभिनंदन वंदन कर रहे हैं और पूज्य जगदाचार्य श्री अंडवन स्वामी जी महाराज के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि सभा की अध्यक्षता करेंगे। आज बहुत सी चीजें आप लोगों को सुननी है।
हृदयंगम करनी है। जहां तक मैं समझता हूं, पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ, इधर कचर बचर मत करो, शांत हो जाओ, महापुरुषों का दर्शन करो, इनका आशीर्वाद लो, इसी में कल्याण है विश्व का। मैं तो आज से नहीं, 1992 में पूज्य जोगी जी महाराज आए थे गोरखपुर, तब से मैं देखते आ रहा हूं। एक बार इनके दर्शन करने गया तो मैंने कहा कि इस समय मेरे माथे पर केवल योगी का भूत मंडरा रहा है, केवल जोगी 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 हो रहा है। क्यों ऐसा मैंने कहा? जिस तरह से दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने राम न कहा हो, जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने भी राम कहा उसने भी राम कहा। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने, सुनो बढ़िया से, जिसने आराम कहा जिसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। शिष्य वही होता है जो गुरु के उद्देश्य की पूर्ति कर देता है। इनके गुरुदेव भारत के महामनीषी जोगी अवैद्यनाथ जी महाराज की ये तपस्या थी। उनका उद्देश्य था कि 600 वर्षों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि जंजीर में जकड़ी हुई है, उसका उद्धार हो जाए और भगवान वहां पर प्रकट हो जाए। तो यह जभी कार्य किसी ने किया, ये जोगी जी की अमर कीर्ति है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मनस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्री जोगी जी महाराज अपने हाथ से टेंट से रामलाला को ले आकर के दिव्य महल में प्रतिष्ठित किए। इस मंदिर को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का परम योगदान है। जब तक सृष्टि रहेगी इनका नाम रहेगा और इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा। जहां तक मैं देखता हूं, सोशल मीडिया पर सुनता हूं, योगी जी हमेशा समन्वय की बात करते हैं, संगठित करने की बात करते हैं, समगच्छध्वम समवदध्वम सिद्धांतों की बात करते हैं। तुम एक रहो, नेक रहो। जोगी जी ने कहा यदि तुम बटोगे, क्या कहा? बातें समझ में आई तुम लोगों के? सब अपने अपने तरह के अर्थ करते हैं, हमने जो अर्थ समझा है। जोगी जी ने कहा यदि तुम बट जाओगे, ठीक है, तो ये सत्य बात है। जब हम संगठित हैं, संघ में ही शक्ति होती है मेरे बंधुओं। बाल संगठित है तब तक इसकी कितनी पूजा होती, इसमें तेल फूले लगाते, कट करके नीचे गिर जाता है तो इसको छू करके लोग घृणा करते हैं। योगी जी ने ये संदेश दिया, जिस तरह से साइंस के विद्यार्थी Zn plus H2SO4 इक्वल टू Zn SO4 प्लस H2 कहते हैं, उस तरह से सिद्धांत दिया, बटो मत, एक रहो, नेक रहो। सदा से हिंदुओं ने सबका कल्याण किया है। खून आए, बर्बर आए, खस आए, यमन आए, सबको आश्रय दिया है, अपने शरण में सभी को रखा है। और आज ये लोग आंख दिखाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। देखो मणिपुर की स्थिति, देखो कश्मीर की स्थिति। तो जोगी जी महाराज ने ये संदेश दिया है कि भाई हम लोग संगठित रहें, संघ में ही शक्ति होती है। योगी जी के लिए मैं भगवान श्री राम से अंतःकरण से प्रार्थना करता हूँ,
विजयी भव विजयी भव विजयी भव। इसी तरह प्रदेश का तैयारी करें। अब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना निर्वचन, अपना आशीर्वाद दें। जगत बंदी दक्षिण भारत से पधारे हुए जगदाचार्य श्रीमद अंडवन वाराह महादेशिकन स्वामी जी महाराज जो जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जिनका सिंहासन लगा हुआ है, ये आशीर्वाद करेंगे। और हमारे जो आचार्य पधारे हुए गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री, इनका मंगला शासन करेंगे। अस्मद् गुरु परंपरायै नमः। ये च वेदविदा विप्राः, ये च अध्यात्मविदा जनाः, ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। ध्यायेत् आजानुभागं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं स्पसन्नं वामांगारूढ़ सीता मुख कमल विलोचनं नीरदाभं नानालंकार दीप्तं दत्तमुर्जडा मंडलं रामचंद्रम्। भो मान्याः श्रीमत् सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्रस्य भक्ति शिखामणयः श्री रामचंद्र मुख सेवायां दृढ़तर बद्ध परिकराः अद्य तावत् शुभदिनमस्ति। यतो हि अस्मिन् दिने वयं सर्वे श्रीमतः भगवतः रघुकुलतिलकभूतस्य देवस्थाने भगवतः संप्रोक्षण महोत्सवं महता वैभवेन पश्यन्तः सन्तोषबलाः भवामः। भवद्भिः सर्वैः सह विषयोऽयं मया प्रस्तूयते। श्रीमद् रामायणम् आदिकाव्यं तत्कर्ता श्री वाल्मीकि मुनिरिति सर्वैः विदितपूर्वमेव। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राजे दशादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। महर्षिणा वाल्मीकिना स्वयमेव उक्तम्। अर्थात् तदा भगवान् श्रीमन्नारायणः अस्मिन् घोरे भवसागरे निमग्नान् उद्धर्तुं त्रेतायुगे श्री रामचंद्र नाम्ना स्वरूपेण च अवततार। तथा श्रीमन्नारायणः श्वासभूतः वेदः श्रीमद् रामायण रूपे अवतारं चकार। वाल्मीकि मुनिः पूर्वं रत्नाकरः उत अग्निशर्मा नाम्ना यादस्य दुराचाररतः कानने चरन् तत्र गमनागमनं दुर्वृत्तः साधुजनान् अपीडयत्। महर्षिणा नारदेन चोदितः संशोधितश्च तपः कृत्वा तावत् बहुकालं स्वशरीरं समग्रन् आपन् वामलूरिभिः वाल्मीकं विभेद्य बहिरागतः। इत्यनेन कारणेन नाम्ना सर्वैः आहूतः अभवत्। तपश्चर्येण अनेन भगवः साधवः सज्जनाः महर्षयः तस्य वाल्मीकस्य शिष्याः अभवन्। तेषु शिष्येषु भरद्वाजोऽपि अन्यतमः आसीत्। एकदा महर्षिः वाल्मीकिः भारद्वाजादि शिष्यवृन्दैः साकं तमसा नद्या तटे आगच्छन्। क्रौञ्चपक्षिद्वयोः पुरुषक्रौञ्च अन्तारं व्याधमेकम् अपश्यते। तथा स्त्रीक्रौञ्चरोदनमपि शृणोति स्म। अनेन महता करुणरसनेन भरितः हृदयः कुपितः व्याधहतमेकं ससाप। मा निषादप्रतिष्ठात्वम् अगमशाश्वती समाः यत्रं च विदुरादेकम् अवधीः काममोहितम् इति। एवम् अचिन्तितमेव
स्वस्य वदनात् निस्ससार काचित् मनोगतं शोकावेशम् उद्गिरन्ति छन्दोमयी वाणी। तदेवम् इदं प्रथमतया आत्मनः वदनात् निःश्रिततया च वैदिक्या च परमया छन्दोपस्कृत्य रमणीय गिरा नितरां विस्मृत अंतरंगः वाल्मीकिः नवभक्ति सहितं नवरस रहितं श्रीमद् रामायणं कथितं तत्श्रुत्वा तस्मृत्वा च अहं वादितुं लिखितुम् उद्युक्तोऽस्मि। अधुनातावत् तत्र अवकाशं दीयतामिति आज्ञापयति। नितरां विस्मृत अंतरंगः सः वाल्मीकि मुनिः भूयः भूयः तमेव दिनावशेषम् अनुनिनाय तत्र अत्रान्तरे चतुर्मुख ब्रह्मा तत्र आविर्भूय रामस्य चरितं दृष्टं गुरुत्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं करय धीरस्य यथा ते नारद श्रुतम् इति अनुगृह्य तव वैदिक छन्दसः लोके विश्वकल्याणैव श्रीमद् रामायणं ये किमर्थम् अवददार इत्युक्ते विश्वकल्याणैव विश्वमङ्गलैव अवददार इति प्रकटयन् तत्रैव अन्तर्गते तदीयाज्ञां शिरसा वहन् असौ वाल्मीकि महर्षिः उदारवृत्तार्थ पदैः मनोरमैः तदास्य रामस्य जगार कीर्तिमान् समक्षरैः श्लोकशतैः यशस्विनः यशस्करं काव्यमुदारदर्शिनः वाल्मीकिः किमर्थं वाल्मीकि रामायणं रामकथा एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् इत्यादि अर्थान् अनुसृत्य एते महान्तः वाल्मीकिः अन्नबृह्मन् सीतान्वेषणाय प्रयत्नं करिष्यति इति प्रतिज्ञां चकार। शृङ्गारहास्यकरुण रौद्रवीर भयानकः जुगुप्सा विस्मयस्तमा नवनाट्यो रसस्मृतः नवरसम् उद्धृत विषयाः श्रीमद् रामायणे नवरस उद्धृत विषयाः सन्ति इति नवविध रसैः भरितम् एतद् इतिहासरत्नं श्रीमद् रामायणं सीतया सह ऊटः श्रीरामः रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहुनृत् इत्यनेन सम्भोगशृङ्गारः निष्वनं चक्रवाकानां निसम्य सहचारिणम् इत्यनेन विप्लम्बशृङ्गारः जनकेन विहिते धनुर्भङ्गे रामादन्यः राजानः पदया सह पात्रभूताः इति हास्यः क्रौञ्चमिथुनयोः एक हनने वाल्मीकेः मनसि जायमानः करुणरसः समुद्रतरणाय सेतुबन्धन समये वारिधिक्षोभने रौद्ररसः राक्षसानां ध्वंसने वीररसः परशुराम गर्भभङ्गे दृश्यमानः भयानकरसः निरायुधपाणिं रावणं समरे श्रीरामः अद्य गत्वा स्वहायैः इत्यत्र भीभत्सरसः सप्तसालवृक्षक्षेपणे विस्मयरसः पितापुत्र कैकेय्य वनायागच्छेत् अनुज्ञापालने शान्तरसः इति नवविधरस भरितमपि करुण रसभूतमिति रत्ननिर्मितं तेषां सम्मति। अत्र एकं श्लोकम् अनर्गरागवे उदितमासीत्। किमर्थं यान्तिन्याय प्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् अपन्थानमपि गच्छन्तां सोदरोऽपि मुञ्चति इत्युक्त्वा विरमामि। नवविध भक्ति अनुसरेण अहं लिखितवानस्मि। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। मंचस्थ सभी पूज्य संत आचार्य चरणों में दास अभिनंदन करता है, वंदन करता है। जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से
प्रदेश ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित है। ऐसे अनंत श्री समन्वित पूज्य चरण गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनकी कृपा हमेशा इस दास के ऊपर होती आई है। संत जब भी आते हैं कृपा करके आते हैं, कृपा करने के लिए आते हैं। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य, श्रीमद अंडमान परमहंस वाराह देशिकन स्वामी जी का दर्शन आप सभी कर रहे हैं, जिन्होंने नवरस की चर्चा की। काव्य में नवरस है और हमारे यहाँ एक ही श्लोक में नवरस है। श्रृंगारम क्षिति नंदना विहरणे वीरम धनुर्भंजने कारुण्यम बलिभुमुखे भयवहे बीभत्समाजो मुखे रौद्रम रावण मर्दने अद्भुत रसम सिंधो गिरिस्थापने हास्यम सुरजने शांतम बपुः पातुवा। ये नवरस है, एक ही श्लोक में नवरस। श्रृंगारम क्षिति नंदना विहरणे वीरम धनुर्भंजने कारुण्यम बलिभुमुखे भयवहे बीभत्समाजोमुखे रौद्रम रावण मर्दने अद्भुत रसम सिंधो गिरिस्थापने हास्यम स्वर्गनखामुखे मुनिजने शांतम बपुः पातुवा। ये नवरस। तो काव्य में नवरस, गाने में नवरस, खाने में खटरस, इसलिए वक्ताओं का गला बैठ जाता है। तो नवरस की चर्चा हुई और सभी रस जो है आज पूंजीभूत होकर के पूज्य श्री महाराज जी का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। और अयोध्या को बहुत कुछ दिया। पूज्य स्वामी जी ने यद्यपि प्रदेश को, देश को, सबको दिया है, लेकिन जैसे कहा गया है कि मैं करी प्रीत परीक्षा देखी मुँह पर करहि स्नेह की। तो मुझ पर कितना स्नेह है, अयोध्या के ऊपर कितना स्नेह है, ये अयोध्या वासी जानते हैं। हम कभी नहीं सोचते थे, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि आश्रम से निकलेंगे और हवाई जहाज में बैठेंगे, उड़ान भरेंगे, लेकिन वो भी सुलभ हो गया। सब कुछ सुलभ हुआ है। इतने हवाई अड्डे, इतने हाईवे, एक एक करके कहाँ तक गिनाऊं मैं। तो महाराज जी बनाते चलते हैं और दास उसके ऊपर यात्रा करते हुए चलता है पीछे। तो बहुत कुछ दिया है, हम लोगों को इतना दिया है अयोध्या वासियों को कि जीवन भर महाराज जी के गुणों का गान करते रहेंगे। कभी वो ऋण से ऋण अयोध्यावासी नहीं हो सकते जो महाराज जी ने किया। दीपोत्सव कल्पना करते थे त्रेता युग की, और जिसकी हम कल्पना करते थे आज वो चरितार्थ है, आज वो देखने को मिलता है। दीपोत्सव महोत्सव एक से एक। आज अयोध्या की गलियां, अयोध्या की वीथियों को देखे, गलियों को देखे, कितना मन प्रसन्न होता। जब अभी आ रहे थे राजगोपुरम का प्रोक्षणम करने, अनावरण करने, तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि आपका रास्ता बहुत बढ़िया बन गया है। हमने कहा बंद भी आपने करवाया, चालू भी आपने करवाया।
इधर से बंद करवा दिया, इधर से चालू करवा दिया। इसका नाम सुग्रीव पथ रखा है, लेकिन लिखा जाएगा तो उद्घाटन भी आपको ही करना है। हमारे साधु में तो आटा घी तेरा, बाकी तमाशा मेरा। अब अधिक न कहते हुए, क्योंकि पूज्य श्री महाराज जी बहुत व्यस्त हैं और आज चुनाव का दिन है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हृदय से आपके विजय श्री की मंगल कामना करती हूँ। पूज्य श्री महाराज जी आगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की, माँ जानकी की, पवन सुत हनुमान की, सरयू मैया की। मंच पर उपस्थित जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्रीरंगम तमिलनाडु से यहाँ पर पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हनुमान रेकड़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी, अयोध्या के महापौर श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज, अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जाने गुरजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ पासवान जी, और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, उपस्थित श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप इस सुग्रीव किला में आज भव्य राजगोपुरम का एक भव्य अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर के सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए जगत गुरु रामानुज परंपरा से जुड़े हुए सुग्रीव किलाधीश पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का
संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है और यहाँ की पौराणिक महत्ता भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहाँ की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहाँ पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहाँ पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहां पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए, बाकी तो सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये जो सब कुछ हो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सनातन धर्म का एक स्वरूप भी है, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का मूर्त रूप भी है। और इसका संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, अनंत काल तक इसको बनाए रखना अयोध्या वासियों का दायित्व भी है। आज यहां आश्रमों के भव्य स्वरूप हो रहे हैं। सुग्रीव किला के राज गोपुरम का भव्य स्वरूप उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अभी हम लोग उसी मार्ग से ऊपर आए हैं
इस कार्यक्रम में आने के पहले, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए और भी वह सब कुछ होगा। अब याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उसके बाद अयोध्या में एयर कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी, और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बन गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अभी तो देश के लिए और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों के लिए भी अयोध्या से वायु सेवा रहेगी। उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा, देशवासियों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सब चीजें हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अयोध्या में 500 वर्ष पहले जो कुछ भी घटित हुआ, या देश के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबियों को अपमान झेलना पड़ा, उसका कारण कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। और कोई भी सभ्य संस्कृति या सभ्य व्यवस्था अपनी गलतियों का परिमार्जन जितना समय रहते हुए कर ले, बीमारी का उपचार जितना समय रहते हुए हम कर लेते हैं, तो वह असाध्य होने से बच जाती है। अगर किसी को सामान्य खांसी भी हो और उस सामान्य खांसी को अगर आप समय रहते उपचार नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको बढ़ाने के लिए एक स्पेस दे रहे हैं, और फिर वही लंग्स को प्रभावित करेगा, फिर वही व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित कर सकता है, तमाम अन्य बीमारियों को वह आमंत्रित कर सकता है। खांसी का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें उसका उपचार समय रहते करा देना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई छोटा सा फोड़ा है तो समय रहते उसका उपचार, उसका कारणों में जाना, फिर उसके निवारण के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करना। अगर आपने समय रहते नहीं किया तो हो सकता है एक बार वो बड़ा घाव बन सकता है, एक बड़ा कैंसर का रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज को भी कहीं पर कोई कमी है, फूट पड़ रही है, मतभेद खड़े हो रहे हैं, समय रहते उसके उपचार की व्यवस्था होना। और अगर उपचार की व्यवस्था हम समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं, तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं, एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विधर्मी चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था, उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। और जब भी हमने इसकी अनदेखी की, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं
इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए यह समय की मांग है। याद करिए, 500 वर्षों से सनातन धर्मावलंबी अयोध्या के लिए आंदोलन करता रहा, लाखों की संख्या में मारा गया, बलिदान हुआ, कई पीढ़ियां केवल एक संकल्प के साथ कि अपने जीवन में एक ही संकल्प था कि मैं अयोध्या में रामलला को विराजमान होता हुआ देख लूं, लेकिन वे अपने उस संकल्प को मूर्त रूप लेते हुए नहीं देख पाए। लेकिन जब पूरा समाज एकजुट होकर के लड़ाई लेता है, एक भाव के साथ बोलता है, एक साथ एक प्रकार की सरकारें केंद्र और राज्य में आती हुई दिखाई दी और एक साथ आई, जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये 2 वर्ष के अंदर जिस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर 500 वर्ष पहले भी यही एकता का परिचय दिया होता तो इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हमारे सामने आती ही नहीं, जो 500 वर्षों तक हम लोगों को झेलना पड़ा। इसलिए गलतियों का परिमार्जन होना समय की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की उस प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग करना, ऐसे तत्वों को बेनकाब करना, समाज में ऐसे तत्वों को पूरी तरह अलग थलग करना और समाज को फिर से सन्मार्ग पर लेकर के चलना, ये धर्म का काम होना चाहिए। और धर्म जब भी अपनी इस जिम्मेदारी का परिचय देगा तो दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म के सामने टिक नहीं पाएगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं। इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य देवरा बाबा ने, इन्हीं मूल्यों के लिए पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों को एक लंबे समय तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितना वात्सल्य उनके अंदर झलकता था, क्या दिव्यता थी। और किसी भी आयोजन में बुलाओ, बड़ी सहज भाव के साथ आते थे, कहीं कोई अहंकार नहीं, कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। हमें याद रखना है, अयोध्या कोई पहचान बनानी पड़ेगी, हमारे धर्माचार्यों को इसके लिए अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। अयोध्या को प्रभु श्री राम के आदर्शों की अयोध्या बनानी पड़ेगी, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, याद रखना, दुनिया के सामने अयोध्या को सबसे सुंदरतम नगरी बनने में कोई देर नहीं लगेगी। जिस दिन अयोध्यावासी और अयोध्या के धर्माचार्य इस संकल्प के साथ जुड़ जाएंगे। मैं आज इसके लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनके अनुयायियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरु जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के संकल्प को आज एक मूर्त रूप देकर के सुग्रीव किला के इस राज गोपुरम को आज एक भव्य स्वरूप देकर के आज उसका अनावरण का कार्यक्रम किया है। मैं इसके लिए उन्हें, उनके पूरे अनुयायियों को और अयोध्या वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जो भव्य स्वरूप आपने सुग्रीव किला को दिया है, मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही भव्य स्वरूप अन्य धर्म स्थलों पर भी, अन्य हमारे जितने भी जगत गुरु हैं, पूज्य संतगण हैं, वे भी अपने अपने स्थलों को अयोध्या की तरह ही सजाने संवारने में अपना योगदान देंगे। सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, वे भी अपने स्तर पर आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे। अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने में सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
Thank you.